खुशकिस्मत हैं वो बच्चे जो नानी के घर जाते हैं। मेरे बच्चे तो नानी के घर भी नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। तो इस टाइम मैं बस आलू की जो है ना मिक्सर वगैरह रेडी कर रही थी क्योंकि 9 बजे तक मेरे हस्बैंड ने निकलना था इस्लामाबाद के लिए क्योंकि उन्होंने जाना था इस्लामाबाद। तो मुझे रात को ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं नाश्ता सुबह आलू के पराठे का करके जाऊँगा। तो फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं 9 बजे तक ना सारा जो है ना ये प्रोसेस कर लूँ और जब वो उठें तो मैं जल्दी से उन्हें नाश्ता बना के दे दूँ। वो ईज़ी से बस नाश्ता आलू के पराठे का करें और खैरियत से जाएँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो इस्लामाबाद गए थे तो वापसी पे मेरे लिए जो गिफ्ट्स वग़ैरह लेके आए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू का मिक्सचर रेडी किया, इसमें स्पाइसेस वग़ैरह डाल दिए हैं और साथ में मैंने थोड़ी-सी जो है ना हाफ़ टेबल स्पून जो है ना इसमें अजवाइन भी डाली है। 1 किलो आलू थे और साथ में मैंने थोड़ा-सा ग्रीन प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्चें, साथ में जो है ना अनारदाना, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के और जो है ना नमक और मिर्च डाल के इसको अच्छे से जो है मिक्सर जो मैंने रेडी कर लिया था। इससे ये होता है ना, जो अजवाइन डाल देते हैं ना तो आलू के पराठे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और हज़म जल्दी से हो जाते हैं। बच्चे अभी सो रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड का ही नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चलो आज इनके साथ ही कर लेती हूँ। तो वैसे तो मेरा नाश्ते का कोई मूड नहीं होता, इस बात पे मुझे डाँट भी बहुत पड़ती है। तो लेकिन क्या करूँ, मुझे नाश्ता करना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो बस जब मैंने नाश्ता बनाया हम टेबल पे बैठे थे और साथ थोड़ी-सी गपशप भी हो गई हमारी, तो फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था कि जल्दी से उठ जाएँ, बाबा जाने लगे हैं तो जल्दी से मिल लें। तो मुझे कहते हैं कि बच्चों को 1 वीक के लिए छुट्टियाँ वगैरह हो गई हैं और बच्चों को कहते हैं कि चलो आप लोगों को नानी के घर छोड़ आऊँ। तो ये बात ना मेरे बड़े दिल को लगी। मैंने कहा कौन-सा नानी का घर, उनका कौन-सा कोई नानी का घर है जहाँ उनको छोड़ के आना है आपने। मैंने कहा ये तो नहीं जा सकते नानी के घर। मैंने इसलिए बोला कि मेरी अम्मी भी नहीं है और मेरे अब्बू भी नहीं है, दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसलिए ना मेरे ये बात बहुत दिल को लगी तो एकदम से मेरी तरफ देखने लग गए। कहते कितना होता है ना कि जब माँ-बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक घर ख़त्म हो जाता है। जब बहन-भाइयों की भी शादी हो जाए, सबके अपने-अपने घर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने घरों में सेट हैं, खुश हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ दे, सेट रखे अपने-अपने घरों में, बुरी नज़र से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। लेकिन एक माँ-बाप की जो कमी होती है ना, वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। मैं कहती हूँ कि जितना मर्ज़ी आपका कोई करीबी हो, बहन हो, भाई हो, एक इंसान सारे सिस्टम्स को दुनिया के चल रहे होते हैं, सारे मामलात तो चल रहे होते हैं, लेकिन माँ-बाप की जो जगह होती है ना, वो कोई भी नहीं ले सकता। अभी कोई भी इवेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चों को स्कूल से ऑफ हो जाए, वीकेंड हो गया, कुछ भी हो गया, कोई ऐसा त्योहार आ गया, तो फिर बड़ा फ़ील होता है। भई बच्चे कहते हैं कि हमने भी जाना है, कहीं से सुन लें अपने कज़न से कि हम अपनी नानों के घर गए थे। तो बाज़ दफ़ा तो बच्चे पूछते भी हैं कि हम क्यों नहीं जाते अपनी नानों के घर? तो मैंने कहा आपकी तो नानो ही नहीं है, आप कैसे जाओगे अपनी नानों के घर? तो ये बात ना बहुत फ़ील सी होती है। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को इतनी ज़िंदगी तो दे कि वो खुशियाँ देख सकें। मेरे अम्मी-अब्बू ने किसी भी बहन की, किसी भी भाई की शादी नहीं देखी। वो हम छोटे-छोटे थे जब वो इस दुनिया से चले गए। तो अल्लाह ताला की चीज़ है, अल्लाह ताला की इमानत है, वो जब चाहे जिसको चाहे अपने पास बुला ले। बज चुके थे जी 4 और मैंने कहा आज जो है ना कबाब वग़ैरह बना लेती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए क्योंकि संडे था, मैंने कहा चलो लंच बॉक्स के लिए ना कबाब बना लेती हूँ। फिर सुबह के टाइम ना बहुत इश्यू रहता है, मैंने कहा बना के ना इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत ईज़ी रहता है। अच्छा, रेसिपी आप लोगों के साथ मैं साथ-साथ शेयर कर देती हूँ कि इंग्रीडिएंट्स कौन-कौन सी आपने यूज़ करनी है। क्योंकि जब आप कबाब बनाते हैं, बाज़ दफ़ा कबाब टूट जाते हैं, जूसी नहीं बनते, बहुत ही सूखे-सूखे से बनते हैं। तो अगर आप ये रेसिपी फ़ॉलो करेंगी तो आपके साथ अगर ये इश्यू हैं कबाब में बनाने में तो ये नहीं होंगे। तो यहाँ पे इंग्रीडिएंट्स देख लें पहले कौन-कौन से हमने खड़े मसाले लेने हैं। प्याज़, हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर, हरा धनिया और 1 एग। ठीक है जी, यहाँ पे प्याज़ को हमने रफ़ कटिंग कर लेना है। प्याज़ जो है आप देख लें दरमियाने साइज़ के, मेरे पास 6-7 प्याज़ थे, वो लिए हैं मैंने। और इसमें जो कीमा है वो कितना यूज़ किया है, 3 पाव मैंने कीमा यूज़ किया है। कीमे को मैंने बकेट में डाल के ना उसके ब्लड निकल उसको धो के मैंने उसका ब्लड निकलने के लिए रख दिया था। अगर आप कबाब के अंदर ब्लड वाला कीमा यूज़ करेंगे तो स्मेल आती है, तो इसलिए ये कोशिश करें कि कीमे को धो के किसी बकेट में डाल के रख दें। फिर जो है ना कि जो कबाब है बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देख लें मैंने धो के ना इसको बकेट में डाल के रखा हुआ था, बिल्कुल ये ड्राई हो गया है, ना तो इसमें अब पानी है और ना ही कोई ब्लड
स्लेट है। ठीक है जी। अब सारे रफ कटिंग किए हुए अदरक, हरी मिर्ची और प्याज को इसके चॉपर के अंदर ही डाल देंगे। सारा कुछ मैंने चॉपर में ही डाल देना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाजार में इसको जो है ना प्याज वगैरह अदरक दे के भेज दें और इसको जो है ना मशीन से वो निकाल देंगे, फिर भी बहुत जो है ना सही रहता है। लेकिन घर में ये है कि चलो साफ सुथरी चीज़ बन जाती है। ब्लेड वगैरह आप गोश्त को धो लेते हैं, कीमे को धो लेते हैं। अच्छा, स्पाइसेस जो मैंने यूज़ किए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून इसमें धार मिर्च डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर डाल के इसको हम जो है ना चॉप कर लेंगे। इससे ये होता है ना प्याज़ अच्छे से जो है ना मीट के अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर आप मीट इसमें मीट भी हो जाता है। ये चॉपर अब मैंने ठीक करवाया है। पहले तो इसका जो है ना मैं इसको नया लेके आई थी रमज़ान में, लेकिन अब तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था क्योंकि ये चलता ही सही नहीं था। फिर मैंने इसको भेजा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा इसको ठीक करवा के लाएँ। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसमें मैंने एग डाल दिया है। एग डाल के इसको दोबारा से मैंने 1 से 2 मिनट चलाया और अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लिया। अब हम चॉपर को जो है ना इसको मशीन को साइड पे करेंगे और अब हम कीमे के कीमा देख लेंगे कि इसमें और क्या-क्या जो है ना इंग्रीडिएंट्स डालेंगे। अच्छा, एग हमने साथ ही डाल दिया था, प्याज़ वगैरह सारा कुछ जो है ना अच्छे से चॉप हो गया। अब ये बड़ा अच्छे से चलने लग गया। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरा चॉपर जो है ना अब ठीक हो गया है। क्योंकि मैं रमज़ान में लेके आई थी, मैंने 1-2 बार ही इसको रमज़ान में ही यूज़ किया था, लेकिन इसका जो है ना मैंने कहा भी था कि इसको जो है ना ये वाले पैनासोनिक शायद कंपनी का है तो आपने बिल्कुल बाय नहीं करना, लेकिन अब ठीक हो गया है, शुक्र है अल्लाह का। अब ये बड़ा अच्छे से चलने लग गया है। तो बस थोड़ी-सी इसमें खराबी थी तो अब ठीक हो गया है। अब कीमे को हमने एक ट्रे में निकाल लिया। अब इसके ऊपर हम खड़े मसाले कुछ डाल देंगे और इससे पहले हम डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। यानी कि ऑयल के बगैर आपने इसको रोस्ट कर लेना है देचकी के अंदर या पैन के अंदर। उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर। अच्छा, टमाटर पहले मैं डालने लगी थी क्योंकि मैं कोफ्ते या वो बनाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने टमाटर को स्किप कर दिया क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मामा ये ना डालें। उसके बाद मैंने जो है ना इसमें बारबेक्यू सॉस डाली है किनौर की। ये इतनी टेस्टी है, कबाबों में इतना मज़ा करती है ना कि ऐसे लगता है कि कबाब जो है ना कोयले पे बने हुए हैं। तो इसलिए आपने कभी जब भी कबाब बनाने हैं तो इसमें जो है ना किनौर की जो है ना बारबेक्यू सॉस ज़रूर यूज़ करनी है। इससे बहुत ही मज़े का और कोयलों वाला टेस्ट आता है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो तकरीबन इसको हाफ़ घंटे के लिए ना हमने फ्रिज में रख देना है कि ये इसमें जो मिर्ची मसाले हैं ना अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो चलिए उतनी देर हम अपनी शॉपिंग देख लेते हैं। तो ये मंडे का दिन था और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना अपनी शॉपिंग दिखा रही थी कि इस्लामाबाद से मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए लेकर आए और साथ में जो है ना मेरे लिए वैसे सूट वगैरह ही लेके आए थे। ये एक शॉल वाला सूट था गरम, बहुत ही प्यारा-सा इसका स्टफ़ था। मुझे स्टफ़ का नहीं पता क्योंकि ये बहुत ही प्यारा-सा और बहुत ही यूनिक सा स्टफ़ था इसका। ठीक है, तो फिर मैं कहते कि ये जो है ना ये देखो अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा ये सूट बहुत प्यारा है, हम इनको जो है ना अम्मी को दे देते हैं, यानी कि मेरी जो सास अम्मी है ना उनको दे देते हैं। तो कहते देख लो जैसे आपको बेहतर लगता है। तो मुझे कहते पहले मैं 2 लेने लगा था तो चलो अच्छा हुआ मैंने 2 नहीं लिए। मैंने कहा नहीं, ये अम्मी को दे देती हैं। तो फिर ये मैंने अम्मी के लिए रख लिए और उसके बाद ये जो ये 2 जो है ना कुर्ते लेकर आए थे, ये जो बहुत ही गरम से कुर्ते हैं। पता नहीं पाकिस्तान में गर्मी हुई हुई है, सर्दी पड़नी भी है या नहीं पड़नी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए शॉपिंग ज़रूर कर रहे हैं। तो मुझे कहते ये मुझे अच्छे लगे थे तो फिर मैंने ले लिए आपके लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं और अच्छे भी हैं। कलर इनकी कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो इनके साथ ना कोई भी आप जो है ना इसके साथ ट्राउज़र वगैरह कैरी कर सकते हैं, शॉल ले लें। बहुत अच्छा-सा इसका जो है ना स्टफ़ गरम स्टफ़ है। इनके बाजू और इनके दामन पे जो ये इसके डिज़ाइनिंग थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक और था, इसका जो स्टफ़ था थोड़ा वेलवेटी था और बहुत ही प्यारा था। इसका भी जो है ना बाजू बहुत ही आगे से रफ़ धागों वाले थे और नीचे दामन भी। और 2 छोटे-छोटे से जो है ना ये कुर्ते शर्ट्स लेकर आए थे। ये बेसिक जो है ना मेरी भांजी के लिए लेकर आए थे। तो वो बहुत ही 1 साल की है तो बहुत ही प्यारे से उसके लिए ना ये लेकर आए, कहते ये उसको देना। तो फिर मैंने कहा ये तो आप बहुत ही प्यारे लेकर आए हैं, लेकिन एक ही जैसे आप 2 क्यों ले आए हैं? तो कहते मुझे ये रेड में, पहले मैंने पिंक देखा फिर मुझे रेड में भी अच्छा लगा तो फिर मैंने रेड भी ले लिया। तो बहुत ही प्यारे, दोनों ही बहुत प्यारे थे, अपनी-अपनी जगह पे बहुत ही प्यारे थे। ये एक शॉल लेकर आए थे, तो ये कहते कि चलो तुम घर में ही ले लिया करो।
तो अच्छी लग रही थी मुझे। मैंने कहा चलिए जी थैंक यू, आप इतनी प्यारी मेरे लिए शॉपिंग करके आए। तो इस तरह से ही बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड, अगर ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं कि एक औरत एक हस्बैंड से माँगती ही क्या है, छोटी-छोटी सी खुशियाँ। तो उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी आधे घंटे के बाद, और मैंने कहा चलो अब कबाब वग़ैरह बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो कबाब वाली आप सिलाई देख रहे हैं ना, ये बहुत ही मज़े की है। बेसिक ये नाइफ़ तेज़ करने के लिए है, लेकिन हम पाकिस्तानियों के दिमाग बहुत चलते हैं। तो इसलिए मैंने जब नाइफ़ ये मैंने दराज़ से बाय की थी, और इस पे जो है ना आप नाइफ़ को तेज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा इस पे तो कबाब भी बन सकते हैं। तो फिर मैंने जब कबाब पहले इस पे चिकन कबाब बनाए थे, बहुत ही वो भी अच्छे बने थे। तो फिर मैंने कहा इस पे आपके जो है ना, मैं चिकन कबाब मैंने जब बनाए तो बहुत अच्छे से बने थे। मैंने कहा नाइफ़ तो तेज़ होगी लेकिन कबाब भी इस पे जो है ना बहुत मज़े के बन जाएँगे। तो फिर मैंने कबाब जो है ना अच्छे से इनके ऊपर लगा के सारे कबाब की शेप आउट कर लिए थे इनको। ये है तो जब आप कबाब इस तरह से कोई सिलाई के ऊपर बनाते हैं तो अंदर से ना, जब इनको फ्राई करते हैं तो अंदर से भी ये अच्छे से गल जाते हैं और जूसी-जूसी से बनते हैं। तो यहाँ पे सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए थे, इनको फ्रीज़ करूँगी, उनके बाद इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में या फिर किसी भी टाइम बच्चों को भूख लगती है तो ईज़ी से फ्राई करके मैं दे सकती हूँ। ये छोटी-छोटी सी जो होती है ना, ये मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें।